नमस्कार। दुमुहानी का इस संगम तट पर आपका स्वागत है। आज हम दुमुहानी के बारे में नहीं बल्कि जो पेयजल संकट है और किस तरीके के पानी हमारे घरों तक पहुंच रहा है वो दिखाने और बताने के लिए आ रहे हैं। सबसे पहले जो स्वर्णरेखा नदी है वो किस तरीके से उसकी धार को देखिए, किस तरह स्वच्छ और कलकल आ रही है। लेकिन जैसे ही संगम में स्वर्णरेखा खरकई से आकर मिल रही है, जो ये बागबेड़ा आदितपुर की तरफ से आ रही है, उसके बाद देखिए जल का कलर और किस तरीके से जो कलकल धारा है वो बदल जा रही है। देखिए अब आपको यहाँ पर ग्रीनरी दिख रहा होगा, जलकुंभी दिख रहा होगा और उपके उसके ऊपर जो ये ग्रीनरी वाले जो घास होती हैं ऊपरी परत वो आपको दिख रहा होगा। इससे आप समझ सकते हैं कि नदी से की जो अपनी धारा है वो कितना स्वच्छ है, सुंदर है और अच्छा है। लेकिन जैसे ही हम शहर के अंदर मतलब हम सब किस तरीके से उसे प्रदूषित करके काला पानी आप देख रहे होंगे दूषित बना दे रहे हैं। और ये अब और दिखने लगा इसलिए कि जब पेयजल का संकट है, बारिश हो नहीं रही है, आप देख रहे हैं कि नदियाँ अब सूख रही हैं, तो आप देखिए किस तरीके से हो जा रहा है। एक तरफ आपको स्वर्णरेखा का जो धारा है वो स्वच्छ आपको दिखेगा, वहाँ कोई जलकुंभी आपको नहीं दिख रही होगी। लेकिन जैसे ही ये आकर खरकई नदी से आकर मिल रही है, ऐसा नहीं कि खरकई नदी की पानी दूषित है, बल्कि जब हम इसमें अपने ड्रेनेज के पानी, शहर की पूरी गंदगी लाकर इसमें सीवर लाइन को छोड़ देते हैं बिना ट्रीटमेंट का, तो उसका कलर ऐसा होता है, आप देखिए। और फिर आगे आप जाएँगे थोड़े से ही एक दूरी पर जो है मानगो जल पेयजल योजना का एकदम आपको बियर बना हुआ है, जहाँ से मानगो में पानी सप्लाई होता है। उसके नीचे जाएँगे तो बिरसा नगर के लिए मुहर्दा है, उसके नीचे जाएँगे तो गोविंदपुर के लिए आपके जो है वहाँ पर बने हुए हैं। इसके बाद देखिए कलर किस तरीके का पानी हो जाता है, कितना दूषित हो जाता है और यही पानी पूरे शहर को पीने को मिलता है। इसमें दोष किसका है? बस समझने का है कि नदी तो हमें स्वच्छ प्रकृति जो है आज भी स्वच्छ और सुंदर पानी दे रही है, लेकिन हम उसमें उसे कचरा इस तरीके से कर देते हैं और फिर उसका परिणाम यही होता है कि हम वही पानी पीते हैं। आप देखिए और खुद ही तय करिए कि नदियाँ को बचाना कितना ज़रूरी है। और आपको पता है कि शहर को आज भी 60 से 70% पानी इस नदी से मिल रहा पीने का। इसलिए कि हो सकता है कि कंपनी डिमना लेक की पानी उन क्वार्टरों में केवल अपने लिए सप्लाई करती, लेकिन शहर की बड़ी आबादी को पानी इसी नदी से मिलता है, जिसको हम इस तरीके से दूषित कर दिए हैं कि आप खुद ही देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि एक तरफ से स्वच्छ धारा आ रहा है, दूसरी तरफ से यहाँ मिलते ही शहर के जैसे ही इसमें कूड़ा-करकट और नाले इसमें गिरते हैं, उसका कलर क्या हो जाता है, उस पानी का क्वालिटी क्या हो सकता है। आप देखिए किस तरीके से अभी इसमें आपको कीड़े दिखाई देंगे, आपको हाथ धोना भी दुश्वार है और दूसरी तरफ आप देखिए स्वच्छ धारा है। तो बस बताना यही है कि क्या इसके लिए समाज, सरकार, सिस्टम जागेगी? कोई केवल कागजों से हटकर सचमुच पर धरातल पर पूरा प्लान बनेगा। केंद्र की कई योजनाएं हैं हर नगर निगम के लिए कि बिना ट्रीटमेंट का आपको नाले का पानी नदी में नहीं डालना है, लेकिन सभी शहरों का वही हाल है। आप देखिए हम कागजों पर प्लान बनाते हैं, नदियां हमारी दम घुट रही हैं। जब आप समझिए बार बार हम कहते हैं जब नदियां नहीं रहेंगी, नदियां नहीं बचेंगी, तो आप और हम कोई भी नहीं बचेगा, ना जीव जंतु। इसलिए कि नदियों के किनारे ही हमारी सभ्यता डेवलप हुई है। इसलिए कि पीने का पानी, खेती का पानी, सब कुछ कल कारखानों के लिए सब कुछ यहीं से मिलता है। इसके अलावा कोई आपके पास बड़ा संसाधन नहीं है, तो नदियों का बचाना बहुत ज़रूरी है। हमने आपको दो तस्वीरों से दिखाने और समझाने की कोशिश की है। और सभी प्रोजेक्ट आप नदियों का इंक्रोचमेंट हमने इस तरीके से कर रहे हैं अलग-अलग नाम पर, उसकी बात हम कभी और करेंगे। हम आपको दिखा चुके हैं कि जैसे ही नदियाँ शहर के अंदर प्रवेश करती हैं, 5 किलोमीटर का एरिया हो, 2 किलोमीटर का एरिया हो, हम उसे इतनी सक्रिय बना देते हैं, हम उसे उतने दूषित बना देते हैं, जिसका आगे जो गाँव हैं, ग्रामीण हैं, जंगल है, उनका भी इसका जो है दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। अपने सहयोगी मंजीत के साथ शशि भूषण, सोशल समाज न्यूज़, झारखंड।